वो जी इंडिया में गंदम की किल्लत हो गई कि हमारी गवर्नमेंट इंडिया क्यों नहीं भेज देती हमारा जो इतना गंदम पड़ी है हमारे पास तो बहुत पड़ी है। इस दफ़ा उनकी प्रोडक्शन कम हुई है, ये क्यों कम हुई है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम हुई है क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर्स थे वो राइज़ कर गए हैं 2 डिग्री। सर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को छेड़ने के लिए ना छेड़खानी के लिए कूड़े के बैग जो हैं कूड़ा गंदा कूड़ा उनका जो है वो उड़ा उड़ा के साउथ कोरिया के अंदर फेंक दिया उन्होंने। हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा जी इट स्टार्टेड विद द बैग ऑफ शिट। अब ये तो नहीं हो सकता ना। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर, हम पे पहले ही इल्ज़ाम लग रहे हैं कि हम किसी ने कमेंट किया है कि आप एलीटियों को बातें करते हैं, आप तो मुझे खुद एलीटिए लगते हैं। और अब आप देखें कि इस मौसम में आप और मैं दोनों कोट पहन के आ गए हैं, तो ये तो लोगों के शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। सर एक तो ये दूसरा से लेकिन उनको पता चले कि ये यही कोट है। इसके अलावा कोट्स नहीं है। और ये भी तोहफे में मिले हुए हैं, खरीदे नहीं। तो यही हम पहन लेते हैं, मतलब आप नोटिस कर लें पिछले एपिसोड में कोट यही होंगे। सर, हम क्योंकि एलीट हैं, हम पहनते नहीं हैं, हम जेब तन करते वाह हैं। वाह सर बेहतरीन। और सर ये देखिए ना लफ्ज एलीट जो है ना ये बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का है। मतलब एक बंदे के लिए जो एलीट है वो अगले बंदे के लिए चल लल्ली है। लली है। तो वो ठीक है सर, उनको लग रहा है हम सर हमने बड़ी स्टैब्लिश की है, बड़ी सख्ती से स्टैब्लिश की ये बात कि हम ये कर इनके लिए रहे हैं। सर, वो मैं मतलब वो ज़ाहिर है ये है कोई 2000 मेरे ख्याल में 12-15 की रिपोर्ट है। हम्म तो अब उस हिसाब से शायद थोड़ा-सा ऊपर चला गया होगा। लेकिन उस 12-15 की रिपोर्ट के मुताबिक जिसकी हाउसहोल्ड इनकम 3,15,000 रुपए है, मतलब एक बंदे की इनकम नहीं, हाउसहोल्ड इनकम, वो शायद पाकिस्तान के 1% में आता है। वाह तो इधर मतलब एलीट इधर बड़ा सारे ही हैं फिर तो सर। नहीं, सारे सारे तो नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा लोग हैं। सर कलेक्टिव अगर आप कह रहे हैं, अगर एक शख्स का हो तो फिर मान लूंगा मैं, बड़ा मुश्किल है। कलेक्टिव ही अगर 3 सवा 3 हो रहे हैं, मैं ये इन लाखों लाखों की बात हम कर रहा हूँ। मतलब इस इलाके के बंदे, अदरवाइज आप देखें ना कि अगर वो सिर्फ 3.25 लाख रुपए पे अगर एक बंदा 1% में आ हम्म, जाता है तो तो नीचे नीचे कितना मसला है, ये तो बात है। हाँ सर किसी इसको भी सर खोलना चाहिए इस बात को कि हमने क्या इंडेक्सेस क्या हैं, कि पॉवर्टी लाइन क्या है, मिनिमम वेज क्या है, एलिट जो है वो क्या इनकम ब्रैकेट है, और पर टैक्स के ऊपर भी बात करेंगे सर इस पे। सर, वो मुझे याद है कि वो एक, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो एक सिंगर हैं बहुत मशहूर और बहुत अच्छे भी हैं, इसमें कोई हम्म शक भी नहीं है। लेकिन वो होता है ना कि अमूमन आप सबसे एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हो हम्म कि वो बड़ा आदमी भी हम्बल होगा। हालांकि होना नहीं चाहिए, हम इसको ये कह नहीं रहे कि हम्बल होना नहीं होना चाहिए, चाहिए। नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों आप एक्सपेक्ट करते हो हर हाँ एक से कि वो हम्बल ही होगा। हम्म सो मैं उधर बैठा हुआ था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो एक वो गाना डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने गाना जो कंसीव कर रहा था उसको, वो कह रहा था कि मैं एक इस तरह की चीज़ सोच रहा हूँ, लेकिन इसको जो है ये बड़ा मुश्किल होगा गाना, क्योंकि उसमें ये एलिमेंट भी आना चाहिए और ऐसे भी होना चाहिए और वैसे भी होना चाहिए। तो वो बंदा बैठा था, उसने पूरा सुन के तो उसने कहा बहुत बड़े स्टार हैं और बड़ा अच्छे भी हैं, लेकिन उसने तो कहा कर देंगे, यहाँ बैठे क्यों हैं? हाँ ठीक है, तो ये जो आपकी वाली बात है ना कि सर गुंजले खोलने ही तो बैठे हैं हम हाँ, इधर। सर और क्या सर, यही तो काम है सर हमारा। और ये करेंगे सर जिनके लिए कर रहे हैं सर। वैसे अब थोड़ा सा ना उनको जो उस दिन थोड़ी पेप टॉक दी थी हमने ऑडियंस को, उसके बाद से बड़ा रिस्पॉन्स है। ये हल्का सा लाइक्स बढ़े हैं। हाँ लाइक्स बढ़े हैं तो ठीक है सर, आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि अभी भी मतलब वही देखें कि अगर 3,000 लोग देख रहे हैं और 150 लाइक है, तो बात वहां नहीं पहुंची, बात पहुंची नहीं लेकिन सर। चलो। सर देखे ना, आप सर कतरा कतरा करें ना, तो आप चाहते हैं खुल के आ जाए सारा कुछ, सर ऐसे नहीं हो सकता सर। पर आगे चलते आप चाहते हैं कि जैसे एल वासा हैं। हमें सर पानी देता है, सर बिल्कुल वैसे ही लाइक्स आए कतरा कतरा। कतरा। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट काजी फईसा साहब एक खत लिखा उन्होंने, जो यूके की तरफ से हाई कमिश्नर पाकिस्तान में है जीएन मैरियट को। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उस पे उन्होंने बात की किसी चीज़ के बारे में कि डेमोक्रेसी के ऊपर बात की, कि जी कोई लेक्चर दिया उन्होंने कि डेमोक्रेटिक चीज़ें क्या होती हैं और सोशल इंक्लूजन क्या होती है, और इस किस्म की टेंजेंट्स को टच किया ये मैरियट साहिबा ने। तो और सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ उन्होंने कहा कि आपकी जुडिशरी की भी बड़े रोल है, इंक्लूसिव होना चाहिए से कोई इस लंबी चौड़ी काफ़ी ना उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी 1-2 हफ्ते पहले, उसके अंदर ये बात की थी उन्होंने। तो कई भाई साहब ने इजी नहीं आए, उन्होंने खत इनको भी लिखा है, और जो चीफ जस्टिस यूके है
और लेडी चीफ जस्टिस यूके हैं, वहाँ लेडी चीफ जस्टिस भी होती हैं, उनको भी ये खत की कॉपी भेजी है कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, हम अपना तो मानते हैं, हम तो बेहतर कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन आपकी जो माजी की कॉलोनियल जो मिस्टेक्स हैं जिनको आप तस्लीम करते हैं, उनको तो थोड़ा एड्रेस करें ना आप जरा एक पब्लिक फोरम पे, या जिन ममालिक के साथ ये आपका ताल्लुक वास्ता रहा है इस किस्म के, जो ज़ाहिर है हम भी थे, हम तो नहीं थे खैर, तब तक पूरा इंडिया ही था, लेकिन ज़ाहिर है हम भी उससे अफेक्टेड तो हैं। तो उसको पहले कर लें और फिर आप लेक्चरबाजी ज़रूर करें जमहूरियत पे और जमहूरी निज़ाम पे और सोशल इंक्लूजन पे और इस तरह की चीज़ पे, क्योंकि वो पॉइंट इशारा सिर्फ उनका इस तरफ था कि जी ये जो जमहूरियत की बात है तब अच्छी लगती है जब आपने जो सवा को 100 साल जो है वो जमहूरी निज़ाम तो नहीं था ना, वो तो बादशाहत थी बिल्कुल टोटल। तो मुझे ये खत पढ़ के और ये खबर देख के मुझे याद आ गई शशि थरूर साहब। शशि थरूर तो देखिए छोड़ता ही नहीं। वो ऑक्सफोर्ड यूनियन हो जाए, वो अल जज़ीरा हो जाए, वो डिबेट हो जाए, बड़ा दानिश्वर आदमी है और उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है और वहाँ पे मिनिस्टर भी हैं या थे, अब नहीं है शायद। तो वो इस इश्यू के ऊपर ना जितनी कमांड है ना शशि थरूर की, अ, वो मैंने किसी और की नहीं सुनी कि वो मतलब कोट करते हैं कि जी हमने कैलकुलेट किया है कि अगर आपने जो जो तब माल सारा आप इंडिया से लेके गए और आपने अपने इकोनॉमीज और अपना सारा कुछ जो बना लिया, तो अगर वो यहाँ रहने देते तो बिल्कुल ठीक चल रहा था सब कुछ, आप ताड़ी आन दी कोई लोड़ नहीं सी। तो ये पॉइंट है, तो काजी वैसे साहब ने भी यही बात उनको डायरेक्ट मारी जाके। हाँ जी, सो वो बात तो ये ठीक है, हम्म, लेकिन शशि थरूर साहब जो हैं वो तो एक मतलब सिविल सोसाइटी के मेंबर होने के नाते या एक एमएनए एमपीए टाइप होने के हम्म, नाते वो तो ये करते हैं। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी के रिटायर भी नहीं हुए अभी, मतलब समझ गए। मौजूद हैं, वो ये लिख रहे हैं। और क्योंकि बेसिकली शायद अगर इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो ये जिस इवेंट का जिक्र कर रहे हैं उस पे शायद किसी ने आके इस तरह की बात की थी कि जी ये जो बल्ले का सिंबल ले लिया गया है, जी इस जी किस्म की रसूल चीज़ें जो साहब। हैं वो गैर जमहूरी हैं। तो उसका इन्होंने जवाब दिया है कि जी मैंने तो फैसला मेरिट पे किया था और हम्म, फलाना ढमकाना। और फिर वो शायद इसमें लेटर में जो है वो गाज़ा भी घूम के आए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें एड्रेस की हैं शायद। जी जी किए अ, किए। तो बुनियादी बात ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर्विंग जो है ना वो जवाब अगर देना चाह रहा है हम्म, तो फिर उसको सबसे पहले तो जवाब देना चाहिए जो लोकल आवाज़ें उठती हैं। हम्म, मतलब अगेन हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने गलत फैसला किया था या उनका कोई भी फैसला गलत है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे फैसलों पे आवाज़ें उठती हैं और यह हक होता है, एक दफ़ा फैसला आ गया है तो उसके बाद हर कोई कमेंट कर सकता है। सो यहाँ पर भी बहुत सारी उँगलियाँ उठती हैं, आवाज़ें उठती हैं, उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया क्योंकि बरतानवी एक शख्स ने कह दिया था, तो उनको लगा कि इसका जवाब देना चाहिए। ये है इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक बात। हम्म, बाकी ज़ाहिर है किसी को वो उनकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी जवाब दें, ना दें और मतलब अब किसी को खत लिखने से तो हम नहीं ना रोक एनकरेज कर सकते हैं, सर, ना रोक सीन ही सकते हैं। आजकल खतों का चल रहा है सर, लेटरबाजी जो है ना वो पाकिस्तान इज ब्रिंगिंग बैक, वापस ला रहा है इस चीज को। ईमेल तो आपको पता है मुश्किल है, और सर एक अच्छे कलम से जबरदस्त हैंड राइटिंग का जो खत होता है ना अच्छे कागज पे लिखा हुआ, उसका इम्पैक्ट ही बड़ा डिफरेंट होता है। सर बड़ा डिफरेंट होता है इम्पैक्ट, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने आखिरी दफ़ा कब कलम थाम के कोई लंबी तहरीर करने की हाँ कोशिश की थी। सर वो जो मसल बचपन में डेवलप थे हाँ हमारे, हाँ, अब वो ख़त्म हो गए हैं। थोड़ी देर बाद फोरआर्म दर्द करना दर्द शुरू हो करना सबसे जाता है। ज्यादा लिखे हैं आप सर, बात हाँ। बिल्कुल बात ऐसे ही है। लेकिन सर ये मैं मुझे तो डर लगता है कि ये जो जो खत खुद लिखने का तरीक़ेकार है, आपको पता है ये एक मजमून के तौर पे स्कूलों में पढ़ाया भी जाता था कि जी खत कैसे लिखना है, एड्रेस कहाँ लिखना है, टू ये वो सारा एक तरीक़ेकार होता था। तो ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उनको तो ज़रूरत ही नहीं है सीखने की। हाँ, उनको ज़रूरत नहीं है सीखने की और असल में ये जो मिड जनरेशन थी शायद ये तंग हुई हो हुँ, कि इन्होंने सीखा, अगर फॉर्मली नहीं सीखा हुँ। और बीच में उनको लिखने भी पड़ गए। अब तो सर चैट जीपीटी को बताओ कि खत लिखना है, वो सारा फॉर्मेट सारा खुद लिख ही देगा। बिल्कुल करके सर दे लिख देगा, देगा। और सर बेस्ट होता था खत का एक ज़माने में हो गया था कि आप डिजिटाइज़ कर देते थे उस खत को। कैसे करते थे? लिखते हाथ से थे, उसको फैक्स करते थे फिर आप, कि मैंने हाथ से लिखा है लेकिन आपको फैक्स कर दी है। तो ये भी चीज़ें देखी है हमने, तो बहुत कम अब लॉन्ग हुए सर, बेहतरीन है। देखिए खत खुद के सर उसका जो तरीक़ेकार है ना, वो जो काम है वो बड़ा पर्सनलाइज़्ड होता है वो। सर देखिए गालिब ने तो 150 साल पहले कह दिया था
कि दे के खत मुंह देखता है नामाबर, एक पैगाम में जुबानी और है। वाह। तो सर जो व्हाट्सएप वॉइस नोट का मजा है ना, अगले तक बात ऐसे चीर के पहुंचती है। डायरेक्ट पहुंचती है सर। टेक्स्ट तो देखिए ना, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बड़ी चीजें हो जाती हैं कि अगले को लगता है आपने बड़े प्यार से बात की, अगले को ये बड़ा रूड हो रहा है यार, इसको मैंने क्या कहा। तो ये बड़ी वॉइस नोट जो है ना वो सब कुछ बता देता है सर। 12 आगे चलते हैं। डॉक्टर अफान कैसर, फेमसली नोन एज डॉक्टर समोसा, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल यूट्यूबर हैं। अगर उनसे आप पूछेंगे तो ये बताएंगे आपको कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल यूट्यूबर हूँ। तो इनके ऊपर एक वेंडर्स ने, वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स ने 10 करोड़ रुपए का मुकदमा किया, क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो में बैठ के कहा कि जो तरबूज है उसमें आर्टिफिशियल कलर डाल के उसको लाल मजीद किया जाता है, जिसपे फ्रूट वेंडर्स ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना उसके अंदर पानी वगैरह होता है वाटरमेलन के अंदर, तो वो रंग छोड़ जाए। तो और उससे उनको ज़ाहिर है लॉस फील करते हैं सेल का, कि मतलब लोगों को लगता है अगर आर्टिफिशियल इसके अंदर कलर डाला हुआ है। तो ये सारी सर मामला चल रहा है। हाँ जी सर, ये डॉक्टर अफान साहब से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई हुई है, अच्छे भले मानस आदमी हैं। सो मुझे नहीं पता कि इसमें हकीकत क्या है, लेकिन ये इस तरह की वीडियोस जो हैं ये पहले तो ये काफ़ी अरसे से सरफेस कर रही हैं, कि जिसमें वो बताया जाता है कि जी वो दिखाया जाता है बल्कि कि तरबूज को 4 जगहों से इंजेक्शन लगे हुए हैं, और उसमें वो कहते हैं कि वो बेसिकली उस इस तरह की जो वीडियोस आती थी ना, इनका कोई फेस नहीं था होता। ये बस तरबूज है, इंजेक्शन लगे हुए हैं, और पीछे आपको वॉइस ओवर आ रहा है कि तरबूज ना खरीदें, इसको इस तरह से मीठा और लाल किया जाता है। अच्छा, इन्होंने जो है वो शायद अपने फेस के साथ कर दिया पूरा। उस पे जो है वो फ्रूट वेंडर्स ने कहा है जी कि हमारी तो सेल बहुत गिर गई है, हमें इतना नुकसान हो गया। और उन्होंने कहा जी कि ये हमें करके दिखाएं कि ये कैसे होता है, क्योंकि अगर उसको इंजेक्शन लगाया जाएगा तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगा, वो तो किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सो ये मतलब वही वाली चीज़ है कि अगर तो अफान साहब ने इसको चेक कर लिया था तो ज़बरदस्त है, वो केस भी जीत जाएंगे। और वैसे तो खैर केस तो इस मुल्क में क्या ही होता है, लेकिन अदरवाइज एक जो बेसिकली आपकी साख होती है एज अ यूट्यूबर या एज अ मतलब कैमरा टीवी पर्सन, तो बाकी अगर उन्होंने नहीं किया था, देखी दिखाई आगे चला दी थी, तो और उसकी वजह से लोगों का अगर नुकसान हो गया तो उस पे सॉरी कर लें, मतलब क्या हो सकता है और ज़्यादा तो। बाकी ये है कि सर आई डोंट नो, मैं इस पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये फूड कलरिंग एंड ऑल दैट इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे। और उसकी वजह ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आप ये जो मतलब होता था ना, मतलब जो उसके डिफरेंट होते हैं कि मतलब ये जो फूड कलर जो होता है, ये जो बेसिकली खाने की चीज़ें के लिए अलहदा होता है, पीने की चीज़ों के लिए अलहदा होता है। फिर इसमें होता ये था कि शुरू में जो पीने वाली चीज़ें होती थी, वो जब उसको आप फूड कलर डालते थे, मुझे याद है, तो वो कुछ देर तो वो रहता था, उसके बाद उसका रंग वाला पार्ट नीचे बैठ जाता था और ऊपर क्लियर ही हो जाता था। लेकिन अब जो हैं, वो ऐसे हैं कि वो आप ऐड करते हो तो वो पूरे को कलर कर देते हैं और वो कलर्ड ही रहता है। और वो मतलब पानी की हद तक तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है, लिक्विड की हद तक। और ये अब सारे सवाल पूछना चाह रहे होंगे कि मुझे कैसे पता है? तो ये मुझे ऐसे पता है कि सर वो जो पानी लेने वाला जो वो मिलते हैं बाहर से। आपको अगर चाहिए ना कि मीठा पानी आप लगा दो परिंदों के लिए, और उन परिंदों के लिए जिनकी वो बीक लंबी होती है और वो उसको आके उसमें से पिएँ। तो वो जो है आप वो पानी मीठा करके डाल दो तो वो उनको तो नहीं पता कि ये मीठा पानी है। तो वो अट्रैक्ट उस तरह से नहीं होते हैं। तो वो बल्कि जहाँ से हमने खरीदा उन्होंने हमें बताया बाद में जब उनको कॉन्टैक्ट किया कि जी आपने हमारा डब्बा नहीं देखा? हमने कहा जी हाँ देखा है। तो कहते हैं उसमें देखिए लिक्विड लाल रंग का है। सो इसको लाल करें फिर वो आएँगे। अच्छा। सो इस तरह हमें वो पता लगा कि जी ये पहले क्या मसले थे और अब क्या जिद्दत आ गई है। वाह। सर आपके पास पहले काफी टाइम होता था आपके पास। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटेशन है, और अब शुक्र है आपको तज्जिए पे लगे, वरना आपको काफी चीजें हो रही थी आपकी। सर ऐसे में ये देखिए ना कि वही वाली बात है कि एक बंदा होता है जो पैसे कमा रहा होता है, सर उसके पास ना वक्त ही नहीं होता। हाँ। एक बंदा होता है जो पैसे नहीं कमा रहा होता, उसके पास वक्त ही वक्त होता है। और चीजें कर लेते हैं। हाँ, अब इन रेट्रोस्पेक्ट
ही आप देख के फैसला कर सकते हो कि कौन बेहतर रह गया, किसकी जिंदगी बेहतर थी। हाँ और जाहिर है दुनिया में एक तरह के लोग तो होते नहीं है, सो कोई बंदा कहेगा कि उसकी बेहतर थी और कोई बंदा कहेगा उसकी बेहतर थी। हाँ। तो बस ऐसे ही है सर। सर ऐसी बिल्कुल सर। और सर इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए कि ऐसे ही है, एक और खबर कर लेते हैं जिसकी निशानदेही ज़ैर यूनुस साहब ने की हमारे लिए, और वो बड़ी पर्टिनेंट है पाकिस्तान के लिए, हालांकि है इंडिया की खबर। तो वो जी इंडिया में गंदम की किल्लत हो गई, एक मसला पड़ गया वहां पे, और उन्होंने गंदम एक्सपोर्ट अपनी बैन कर दी है फिलहाल। सो 5 कंसेक्यूटिव रिकॉर्ड हार्वेस्ट के बाद जो छठी है ये, उसमें ये 22-23 की जो क्रॉप है इनकी, ये बिल्कुल इनकी ना लोएस्ट मतलब गई है। और ये दुनिया के नंबर 2 बड़े हैं गंदम के, इंडिया जो है। सो क्रॉप जो है 6.25% कम होगी। गवर्नमेंट का एस्टिमेट था 112 मिलियन मेट्रिक टन, जो इसमें 6.6% कम होगी। 6% लोगों को सुन के लगता है कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 112 मेट्रिक टन की बात हो रही है, तो उसमें 6% की आप वैल्यू लगा लें, और वो कमी जो होगी, वॉल्यूम्स जब इतने बड़े हों तो 6% भी बहुत मैटर करता है। और अब जो स्टेट मिनिमम प्राइस है इनकी, वो है 2,275 रुपए पर 100 kgs। और वो डोमेस्टिक जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। दूसरा, इनके रिजर्व भी, रिजर्व जैसे हमारा भी रिजर्व होता है, इनके भी रिजर्व होते हैं, कि वो 7.5 मिलियन मेट्रिक टन पे अप्रैल में पहुंच गए थे। 16 साल में उनका ये लोएस्ट फिगर है। और गवर्नमेंट का जो फ्लावर मिलर्स वगैरह को, उन्होंने 10 मिलियन टन उनको बेचना पड़ा है इस दफा। तो काफी ज्यादा चीजें, ये आपको सारी सिमिलर टोन्स नजर आ रही होंगी जो भी हम अपने गंदम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, गुजर तो नहीं चुके, हम गुजर रहे हैं उसमें से। सो सर मुझे इस चीज, सारी चीज पढ़ के बड़ा अच्छा आइडिया है। बल्कि अगेन ज़ाहिर यूनुस साहब का ये आइडिया था कि हमारी गवर्नमेंट इंडिया क्यों नहीं भेज देती, हमारा जो इतना गंदम पड़ी है हमारे पास तो बहुत पड़ी है। देखिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छा आइडिया है। और इसमें जो है ना वो हमें किसी ने कमेंट ही कल वाले एपिसोड में किया हुआ था कि जी आप इतना दोस्ती-दोस्ती की बात कर रहे हो, तो आप ट्रेड तो आपने बंद की हुई है इंडिया से, हम्म आप खोल दो। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक बात है और ये जो है हमने इसी शो पे बैठ के कई दफ़ा की हुई है कि जब पाकिस्तान ये बात करता है ना कि जी इंडिया से अब ताल्लुकात अच्छे करने हैं, हम्म और वो इलेक्शन से पहले हो रहा था कि जी मियाँ साहब की हुकूमत बनवा देते हैं, मियाँ साहब की हुकूमत आएगी तो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। तो हम यही कह रहे थे कि यार अब किसी शख्स की वजह से किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ना अच्छे हो सकते हैं ना बुरे हो सकते हैं। अब वो ट्राइबल सिस्टम ख़त्म हुए हुए बहुत टाइम हो गया है। इंडिया के साथ आपने ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। आप 12 बिलियन के जो है टमाटर इंपोर्ट कर लें, इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। हाँ, इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस हम्म, है। तो इसी तरह हमने जब ये खोला होगा, हम उनसे चीज़ें मंगवा रहे होंगे, तो शायद जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मंगवा लेंगे, और उनको मंगवानी चाहिए। उनको कोई इसमें मतलब जब उनको ज़रूरत पड़े, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात है ना, सॉरी। वो ये है कि ये जो इस दफ़ा उनकी प्रोडक्शन कम हुई है, ये क्यों कम हुई है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम हुई है, क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर्स थे वो राइज़ कर गए हैं 2 डिग्री, हम्म ठीक है? और अभी ये हम बड़े अरसे से भी इसी शो पे बात कर रहे हैं कि जब ये 4 डिग्री राइज़ करेंगे, तो फिर यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स होनी बंद हो जाएँगी। हम्म सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इसमें भी वो उज़ैर ने जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात की थी कि ये जो आप लोग पिछले 3-4 एपिसोड से पाकिस्तान इंडिया दोस्ती-दोस्ती कर रहे हो, वो दोस्ती हो ना हो और चीज़ों में, मतलब हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये क्लाइमेट एक ऐसा मामला है कि इसको अगर हमने इकट्ठे मिल के डील ना किया तो ये कोई एक जितने मर्जी अच्छी नेक नियति से है और जितने मर्जी अपने रिसोर्सेज लगा के भी करने की कोशिश करे, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो मसला वो अफगानिस्तान से लेके तो एंड तक है ना। तो हम्म इसको तो ये तो कंबाइंड एफर्ट होगी तो होगी, नहीं तो ये नहीं होगा, और हम्म, नुकसान इसका किसी एक मुल्क को नहीं होगा, तमाम है। तमाम को होगा। सो ये बहुत बुनियादी हाँ, बात है। वो हम स्मॉग के ऊपर जो बहुत शोज कर रहे थे ये सर्दियों में, तो राफे आलम साहब को हमने अपने दूसरे प्रोग्राम में दावत दी थी, तो उन्होंने एग्जैक्टली ये बात की थी कि स्मॉग बॉर्डरलेस होती है। उसको वो इन जो इंसानी बनाई हुई जो हदूद है, हर मुल्क की बॉर्डर जो है उससे अंदर वो नहीं रहती। ये उन्होंने यही कहा था कि ये काबुल से लेके नेपाल तक जो जो भी सारा बीच में सब कुछ जो आता है, उस सब का मसला है स्मॉग। ये सबको तमाम तौर पे खुद मिल के मुश्तरका तौर पे हल करना पड़ेगा। तो ये तो एक फैक्ट है। और इंडिया अगेन अब देखें, अगर इसको आप सियासी करते रहेंगे तो इस साल इनकी
काश्त अच्छी नहीं हुई, अगले साल इससे शायद बुरी हो, एक साल अच्छा निकल जाए फिर बुरी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रजेक्टरी ग्राफ है ना उसमें आना शुरू हो जाएगा कि बुरी हार्वेस्ट ज़्यादा हो रही है, अच्छी कम हो रही है। तो अब क्या किया जाए? जहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसको बेहतर हम करें, जहाँ वो कर सकते हैं वो करें। कलेक्टिव एफर्ट ही होगी। हम कल परसों भी यही बात कर रहे थे कि कलेक्टिवली अब होगा जो भी होगा। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर हार्वेस्ट खराब हो रही है ना, तो उसका असर तो फिर हम पे भी तो पड़ेगा ना, हमारा कौन सा डिफरेंट क्लाइमेट है। हाँ, नहीं हमें पड़ेगा, और आपको जो काश्तकार है उसको फिर अपना पूरा जो साइकिल है वो चेंज करना पड़ेगा इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल साइकिल चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि काश्तकारों को जो है तालीम देने की ज़रूरत है मॉडर्न तरीकों के मुताबिक, जो कि अगेन कोई बाहर से ही आके देगा, हमें तो नहीं पता कि कैसे होता है वो। और बात है, इंडिया खैर बहुत आगे है मॉडर्न काश्तकारी टेक्निक्स में, तो उनसे भी मदद ली जा सकती है। और फिर अगेन कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। मतलब जिस तरह से वो हमने अक्सर सुना है कि अगर 4 डिग्री का राइज आ गया तो फिर कुछ क्रॉप्स उग नहीं कुछ सकते। जगहों पे तो नहीं उग सकेंगे। बिल्कुल सर, बहरहाल चले देखते हैं, इसको भी फॉलो करते रहेंगे। को पता नहीं लेटर आ जाए कि यार गंदम थोड़ी सी भेज दो, तो हम भेजने को तैयार होंगे बिल्कुल एट फेयर मार्केट बिस्मिल्लाह, प्राइस। बिस्मिल्लाह बिल्कुल। करें सर। बहरहाल सर, इजाज़त लेते हैं इनसे। सर एक खबर बहुत इम्पोर्टेंट सर है। बताएं। सर कोरिया वाले। ओह सर सर, सर नॉर्थ कोरिया छा गया। अल्लाह माफ करे, बिल्कुल नहीं छाया, बड़ी गलत चीज की है उन्होंने। सर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को छेड़ने के लिए ना, छेड़खानी के लिए कूड़े के बैग जो हैं, कूड़ा, गंदा कूड़ा उनका जो है वो उड़ा उड़ा के साउथ कोरिया के अंदर फेंक दिया उन्होंने। और उन्होंने अपने कुछ रेजिडेंट्स को, साउथ कोरिया ने कहा है कि आप घर से बाहर ना आए, अनहाइजीनिक है, बीमारियां हैं, और हम क्लियर अप करेंगे तब आना बाहर। तो ये सर हुआ है। सर ये मतलब ज़ाहिर है हँसने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल है सर क्रिएटिव। वायलेशन है इंटरनेशनल एयर स्पेस की, बॉर्डर्स की, बड़े बड़े संगीन इल्जामात हैं, फंसी जा रहे हैं। लेकिन सर ये मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पे ना जंग नहीं हो सकती। मतलब सो हाँ, इस पे फौजें नहीं आएंगी कि यार आपने कूड़ा भेज दिया। हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा जी, इट स्टार्टेड विद द बैग ऑफ शिट। अब ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसमें ये मेरा शुगल है। बाकी मैं सोचा था कि बहुत ज्यादा सालों से अब बलून्स की क्या रह गई है हाँ, यूज। ये इससे मुझे वो भी याद आ गया कि वो जब होमलेस क्राइसिस एलए में बहुत ज्यादा हो रहा था, तो जी। उन्होंने बसें बार बार के टेक्सास भेज दी। और फिर उन्होंने पैगाम भेजा था कि एक और बस आई तो फिर जंग है। तो ये सर बहुत वेरी क्रिएटिव, और हम इसकी मजम्मत करते हैं बट वेरी क्रिएटिव। मजम्मत करते हैं, क्रिएटिव है, गुड कंटेंट है। हाँ साउथ कोरिया के जो लोग हैं, तमाम इंतजामिया हैं, उनको टफ टाइम मिला होगा इसके ऊपर। लेकिन इसे ट्रेनिंग भी हुई उनकी एक चीज़ की। अगर उनके लोग जो हैं वो थोड़ा यहाँ वाला उनके अंदर आ जाए कि जिधर देखे कूड़ा सुटी जा रहे हैं, तो उनकी एक ट्रेनिंग सी हो गई है कि यार ऐसे करना है। वैसे वो करेंगे नहीं कभी ये। यहाँ पे सर अभी तक अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि बहुत लोग सर गाड़ी का शीशा नीचे किया, ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, हर जगह। मुझे बड़ी उलझन होती है इस चीज़ से कि ये कूड़ा यार गाड़ी के अंदर रखो जी, उतरोगे तो फेंक दो। अब तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट चले, एक थोड़ा बहुत सिस्टम तो है। मैं लाहौर शहर की बात करूँ, थोड़ा बहुत सिस्टम तो है ना, लाहौर रिलेटिवली क्लीनर शहर है। अभी भी लोग जो हैं वो आदत से मजबूर है कि मतलब चौक के सुट्टी जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं। सर कल की बात बता रहा हूँ आपको कि भट्टा चौक पे कूड़े को आग लगी हुई थी। हम्म। 2024 में मुझे नहीं पता कि कितने को मुल्क रह गए हैं जो अभी तक कूड़े को आग लगाते हैं। साउथ कोरिया कर रहा है आजकल, लेकिन साउथ कोरिया तो सर भेज रहा है कहीं और। हाँ, अब अच्छा, बाकी दुनिया ने तो अब कुछ तरीके निकाल लिए हैं, कूड़े से पैसे कमाते हैं, मतलब इसको रिसाइकल और ये वो सारा कुछ हाँ, करके। कॉम्पोस्ट। हाँ, तो ये अब जो है वो देखते हैं कि साउथ कोरिया जो है इसके व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, तो फिर लेमनेड बनाती है या होएगा सर उसके अंदर जो तरी सी नहीं होती है, एक लेमन जो रह जाती है, वो सब बैगों में होगी। वेरी नाइस सर, अच्छा मजा है इसका। बहरहाल अपनों को भी सर को हिदायत देनी चाहिए कि जलाना बंद करो, निज़ाम बेहतर करो। लेकिन सर कितने निज़ाम ठीक करेंगे, कोई भी ठीक नहीं होगा। एंडिंग नोट मुस्बत नहीं दिया सर नहीं आपने। दिया आपने। सर क्या करूं? लेकिन 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 मुस्बत कर देते हैं इसको, कि मुस्बत इस तरह कर देते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, हम बात कर रहे हैं, यही काफी है। देखें, नहीं नहीं, अब कूड़े से पूरी दुनिया पैसे कमाती है ना। हाँ, तो नॉर्थ कोरिया ने एज अ गुडविल जेस्चर अपने पैसे साउथ कोरिया को दे दिए। ये पैसे हैं सिर्फ नजर, अभी आपको लग नहीं रहा, इवेंचुअली ये पैसे ही बनेंगे। सर वाह, इस नोट पे एंड कर लेते हैं, अब ठीक कर दिया आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।